जय महाकाल। आज जयंती धाम भूटान टेम्पल महाकाल मंदिर महाकाल धाम। अभी हम 2022 में महाकाल मंदिर के प्रांगण में हैं। मेरा नाम संत श्री बालकदास जी महाराज, एक नाम और भी दिया है लोग, जिसका नाम कृष्णा बाबा के नाम से बाबा ने मुझे दिया। अब अभी हम आपको जयंती महाकाल के धाम के माध्यम से कुछ बाबा का वर्णन इस बालक के यूट्यूब के माध्यम से आपको दे रहे हैं, ताकि आप लोग को आने में, बाबा के दरबार आने में असुविधा ना हो। दूसरी बात, ये महाकाल मंदिर है। महाकाल का अर्थ क्या है? कालों का काल महाकाल। अकाल मत वह मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये महाकाल का दरबार है और ये एक शक्ति पीठ है। जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ये हम आप जो मंत्र पढ़ते हैं, ये जयंती नाम के नाम से जयंती महाकाल सिद्धपीठ है। ये जयंती नगर जो बसाया गया स्टेशन, जयंती माता के नाम से बसाया गया और ये भूटान के अंदर पड़ता है। शशिपू पड़ता है भूटान, ये नगर शशिपू के अंदर है, बॉर्डर में है। और आप सभी को आने वाला महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामना। 1 मार्च को जो महाशिवरात्रि आने वाला है, भगवान शिव का विवाह, उस विवाह के उपलक्ष्य में बहुत से लोग, लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ आते हैं। असम से, गुवाहाटी, बिहार, कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, अलीपुर, कुछ बिहार, दिनहट्टा। और आप लोग के लिए आने के लिए जो रास्ता है, जो भी कुछ दूर से लोग आएंगे, अलीपुर के द्वार के रास्ते से ही बाबा महाकाल के दरबार में आ सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। और छोटी सी बात आप लोग के बीच रखना चाहते हैं, ये शक्ति पीठ है। जिस तरह कामाख्या है, ज्वाला देवी है, अन्य प्रकार के जितने भी छिन्नमस्तिका दंतकाली हैं, सभी देवी देवता के जहाँ जहाँ भी अंग गिरा वहाँ शक्ति पीठ के नाम से जाना गया। ये माँ की सती का पीठ है। एक समय में भगवान माता पार्वती और शिव कैलाश पे बैठे हुए थे। कैलाश पर बैठने के बाद भगवान शिव और पार्वती अपना कैलाश पे ध्यान में थे। एक समय उनका पिता राजा दक्ष ने यज्ञ अनुष्ठान किया। यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद माता पार्वती और शिव को बुलावा नहीं हुआ। नहीं होने के कारण माता पार्वती शिव कैलाश से बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती बोलते हैं, हे स्वामी, ये सभी देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई भी एक भी देवी देवता कैलाश पे नहीं आते। नारद तो हर समय आता था, आज क्या बात है जो नारद भी मेरे पास, आपके पास नहीं आया कैलाश में। बोला भगवान शिव बोले, छोड़ो पार्वती, देवी देवता हैं, विचरते हैं, उनका 100 काम है, 100 नाना प्रकार का सोच है मानव जीवन पे, चराचर ये जोनी पे। मान को बहलाने के लिए भगवान शिव ने कुछ माता पार्वती से कहा। तब भी माता पार्वती का मन नहीं माना। नहीं मानने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु कोई तो कारण जरूर है जो भी देवी देवता आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि आप तो स्वयंभू है, स्वयं में भू। तो आप स्वयंभू है तो आपके पास तो हर एक देव देवता, इस रास्ते से गुजरने वाला एक पंछी भी आपके पास आता है। माता पार्वती का हट होने के कारण भगवान शिव ने कहा, हे मैया, हे पार्वती, ये जितने भी देवी देवता जा रहे हैं आपके मायते जा रहे हैं और आपके मायते में सबका आमंत्रित किया गया है। माता जी असम में पड़ गई माँ पार्वती सती, कहे जी मेरे मायते में प्रोग्राम, मेरे मायते में हर चीज है, प्रोग्राम ऐसा कुछ अनुष्ठान है, तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलावा, मैं तो उनकी पुत्री हूँ। भगवान कहे छोड़े सब कान को, एकाएक हो गया हो कोई बात, ऐसा बहाना भगवान बनाते रहे, लेकिन तभी माँ पार्वती नहीं मानी। माता पार्वती हट कर दिए। भगवान शिव से कहे, प्रभु मैं तो मायता जाऊंगी। इसी काल माँ की हट के कारण भगवान शिव ने आज्ञा अनुमति दे दिया। नंदी और माँ पार्वती अपने ससुराल, भगवान शिव के ससुराल राजा दक्ष के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, माता पार्वती को आदर सम्मान नहीं मिलता है। नहीं सम्मान मिलने के कारण माता सती ने अग्नि समाधि ले ली। अग्नि समाधि, जहाँ हवन कर रहे थे ब्राह्मण साधु लोग, वहीं पर अग्नि समाधि ले लिया। यज्ञ भंग हो गया। यज्ञ जब भंग हो गया, सभी देवी देवता त्राहिमाम हो गए। त्राहिमाम होने के बाद भगवान शिव को पता लगा। शिव ने काल का रूप और काल से महाकाल का रूप धारण किया। जब शिव महाकाल का रूप धारण कर लिए, करने के बाद भगवान शिव कैलाश से राजा दक्ष की यानी अपने ससुराल लाते हैं। माता सती को कांधे पर उठाते हैं और पूरा मृत्यु भुवन यानी पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। ठीक उसी तरह यहाँ भी माँ का एक दिल गिरा है।
जिसको नाम माता जयंती काली के नाम से जाना गया है, जयंती महाकाली के नाम से, महाकाल की अर्धांगिनी महाकाली। और कुछ दिनों के बाद जब बीत गया तो भगवान यहाँ शिव आकर समाधि में तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होने के बाद युगों युगों तक तपस्या में जब लीन हो गए तो सभी देवी देवता आकर के भगवान शिव को यहाँ मनाने की कोशिश किया, प्रार्थना विनती प्रार्थना करना शुरू किया। तब जाके कुछ दिनों के बाद भगवान शिव ने अंतर ध्यान मतलब ध्यान खोले। जब ध्यान खोले तो वह सभी देव देवता बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे स्वयंभू, हे नाथों के नाथ, आप त्रिलोकी है, आप जब यहाँ बैठ जाओगे तो सृष्टि तो बंद हो जाएगा। सृष्टि तो बंद है मतलब कोई संसार नहीं हो सकेगा, क्योंकि शिव ही जीव है। सहर्षिकार और वह शिव, सहर्षिकार हट गया तो बच गया क्या? सब, यानी संसार मुर्दा हो गया, हम लोग मुर्दा के समान हो गए। जब भगवान विष्णु ब्रह्मा के विनती, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जब भगवान शिव से विनती करने लगे महाकाल से, तब भगवान शिव ने जाकर के माना। और भगवान विष्णु ने एक वचन कहा, प्रभु आप जिस वियोग में, माँ के वियोग में आप समाधि में तपस्या में लीन है, यह तपस्या आपका जो है माता सती के जो अभी अग्नि समाधि ली है, वही माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेगी, उमा के रूप में जन्म लेगी। उनका नाम उमा होगा। और राजा हिमांचल के यहाँ, हिमाचल नगर में हिमांचल के यहाँ उनकी पत्नी के रूप में जन्म लेगी और उन्हीं के साथ आपका विवाह होगा। इतना वचन मान बोल करके भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव माने। पुनः जब भगवान शिव यहाँ से जाने लगे, कैलाश गए सभी देवी देवता। कुछ दिनों के बाद आकाश मात एक पगला बाबा नाम का संत आते हैं। ये 8वीं सदी का कहानी हम बोल रहे हैं। 8वीं सदी, 8वीं सदी यानी 21वीं सदी। अभी पगला बाबा नाम के संत आते हैं। संत आने के बाद यहाँ तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते उनको भी कुछ दिन बीत गया तो कुछ यहाँ ये नगर था, ये शशिपुर एक गांव बस्ती है, छोटा छोटा गांव होता था, संतलाबाड़ी का खेती होता था, यहाँ बाघ सियाल भी होते थे, लोग बहुत कम आते थे ऊपर। और जब लोग यहाँ भगवान का पूजा और घंटी का ध्वनि सुनता था, कोई कोई जान के सुना तो गांव में 1-2 बात बोला, ऐसा ऐसा है, बाबा का ध्वनि हो रहा है। उस समय सतयुग था, भगवान पे विश्वास लोग करता। कलयुग में ऐसा भी नहीं। भगवान सतयुग में पहले 12 वर्ष तपस्या में जांच लेते थे, अभी कलयुग में हाथों हाथ फल मिलता है, कर्म का फल अपना हाथों हाथ मिलता है, इसी युग में मिलता है। ऐसा युग है कलयुग। ऐसा युग नहीं जो नर करे विश्वास। कलयुग एक ऐसा युग है जो आप विश्वास पत्थर में आप किसी चीज विश्वास कर लोगे तो आपको परमात्मा वहीं दर्शन देगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक उसी तरह जब पगला बाबा समाधि लेने लगे तो समाधि तपस्या करने लगे तो भगवान कुछ दिनों के बाद जब पगला बाबा यहाँ से उनका ड्यूटी पूरा हो रहा है तो कुछ बिहार को राजा को स्वप्न दिया। कुछ बिहार को राजा को स्वप्न देने के बाद सारी यहाँ की वृत्तांत बताई और बताने के बाद कुछ बिहार को राजा भूटान सरकार के साथ संधि किया। संधि करने के बाद बातचीत हुई, जहाँ पर एक नगर बसाया गया जिसका नाम है राजा भात खावा। कुछ बिहार का राजा और भूटान का राजा भात खाया बना करके, मतलब बातचीत हुई, उन्हीं के नाम से राजा भात खावा नाम रखा गया। आज हमारे सनातन धर्म के प्रति भूटान राजा यानी भूटान सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद हम देना चाहते हैं इस माध्यम बाबा महाकाल के स्थान से, जो हमारे सनातन धर्म के प्रति उनका प्रेम स्नेह इतना है। और यह प्रेम स्नेह इसलिए है कि भगवान बुद्ध ने ही हमारा रिश्ता जोड़ दिया है। ये भगवान बुद्ध का ही कृपा है जो हमारा भारत और भूटान एक भाई भाई है। और जब तक ये धरती अंबर रहेगा तब तक भारत और भूटान भाई भाई रहेगा। और भूटान सरकार को यहाँ से आशीर्वाद, भूटान के 2 संतान हैं राम लखन जैसा, उसको भी हम बाबा महाकाल के दरबार से आशीर्वाद देते हैं, भगवान बुद्ध की तरफ से आशीर्वाद। और भूटान के पूरा प्रजा सुखी रहे, स्वतंत्र रहे, अस्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, यह हमें आशीर्वाद करते हैं। और पूरा भारत, पूरा विश्व सुखी संपन्न हो। और कहने का बात यह है, थोड़ी सी बात और, आप लोग महाशिवरात्रि 1 तारीख को आने वाला है। आप लोग को यहाँ 3 दिन या 5 दिन आपको खाने पीने के लिए व्यवस्था, भंडारा लोग करते हैं। कुछ बिहार का दिनहट्टा, सिल्लीगुड़ी, कालचीनी, तिलक शर्मा का भंडारा, शिव शक्ति भंडारा है, शिव शक्ति रखा गया है नाम। और उस नीचे में आपको सारा व्यवस्था 3 दिन के लिए दिया जाता है। और आप लोग बाल बच्चे के साथ आएँ, बाबा से एक बार दर्शन करें। मेरा विश्वास है पगला बाबा का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का आशीर्वाद, आपका मन इच्छा बाबा किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रास्ते से आपको पूरा करता है और पूरा करते रहेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।